Hello friends, in this lecture I will teach you some basic difference between reversible and irreversible pulpitis. Why I am taking this lecture? Because in clinical practice it is very necessary to diagnose that whether that tooth is affected from reversible pulpitis or irreversible pulpitis, because according to that we provide our treatment. So first, what is pulpitis? Pulpitis is if there is any type of inflammation of pulp. So inflammation of pulp is called as your pulpitis. Okay? Now this pulpitis, it may be reversible or may be irreversible. In reversible pulpitis, if it is treated, then pulp will come back to its normal stage. Then that disease is called as your reversible pulpitis. But after treatment also, and if there is no chance for return of pulp to its normal stage, is called as your irreversible pulpitis. जिसमें पल्प फिर से क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उस डिसीज को बोलेंगे रिवर्सिबल पल्पाइटिस. लेकिन जिसमें पल्प क्या है, एबनॉर्मल ही है, मींस उसमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो सकता है, दैट इज रिमूवल ऑफ पल्प. टूथ डेड हो चुका है, तब उसे बोलेंगे इररिवर्सिबल पल्पाइटिस. ओके, मींस पल्प इज टोटली डेड. नाउ how we diagnose whether it is irreversible pulpitis or reversible pulpitis? So there are some points which we have to keep in mind so that we can differentiate whether it is reversible or irreversible pulpitis. First is your reversible pulpitis. And second one is your irreversible. Reversible pulpitis. In reversible pulpitis, if we are talking about pain, what we are talking about? We are talking about pain. So in reversible pulpitis, the word pain is sharp. कैसा पेन होता है रिवर्सिबल में? Sharp pain and fleeting. We can say that sharp and fleeting, which disappears after removal of stimulus. मीन्स इसका पेन कैसा होता है? इट इज वेरी शार्प और फ्लीटिंग. फ्लीटिंग मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन का पेन होता है. शार्प होता है मीन्स पर्टिकुलर उसी टूथ पे होगा, और व्हेन द etiological factor is removed the pain disappears. मीन्स रिवर्सिबल पल्पाइटिस का पेन डिसअपियर हो जाएगा when the stimulus is removed. Okay, but in irreversible pulpitis, the pain is continuous, intense. Okay, which type of pain occurs? Continuous, intense, prolonged, and which do not disappear after removal of stimulus. मीन्स ये स्टिमुलस रिमूवल के बाद भी डिसअपियर नहीं होगा, मीन्स चलता रहेगा, मे बी फॉर 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 day, एनी टाइम, या तब तक जब तक कि ट्रीटमेंट नहीं लिया कोई, या जब तक कोई पेन किलर नहीं ली, या फिर पेन किलर लेने के बाद फिर से स्टार्ट हो गया. ठीक,
तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस का पेन कैसा होगा, शार्प होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, और जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर रिमूव किया तो पेन डिसअपियर हो जाएगा। पर इसका पेन कैसा होगा, इंटेंस, तेज होगा, कंटिन्यूअस, प्रोलॉन्ग, लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, और स्टिमुलस रिमूव करने के बाद भी डिसअपियर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये तो हो गई पेन की बात। अब बात करते हैं स्टिमुलस, मीन्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स विच कॉज दिस टाइप ऑफ पेन। तो अगर रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल में मेनली पेन होता है ड्यू टू कोल्ड। किसके कारण पेन होता है, कोल्ड के कारण, कोल्ड थिंग, मेनली कोल्ड, देन हीट भी हो सकती है, शुगर भी हो सकता है। तो इसका पेन मेनली किसके कारण हो रहा है, कोल्ड और हीट और शुगर। ठीक, बट इन इरिवर्सिबल देयर इज नो एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा। मीन्स पेन कैसा हो सकता है, अपने आप स्पॉन्टेनियस, मे भी ऐसा हो सकता है कि टूथ का जो डेड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू है, वही पेन का क्या बन गया, रीजन बन गया। तो बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं होता। पेन किसके कारण होता है, ड्यू टू इंजर्ड और डेड पल्प। लेकिन एक चीज इसमें जो ध्यान रखती है, रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेन किसके कारण होता है, ड्यू टू कोल्ड, कोल्ड पेन करवा रहा है। बट इन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस कोल्ड रिलीव्स पेन, कोल्ड पेन को क्या करता है, रिलीव करता है। दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड कि रिवर्सिबल में कोल्ड के कारण पेन होता है, जबकि इरिवर्सिबल में कोल्ड पेन को रिलीव करता है। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आ रहा है विथ अ जार ऑफ कोल्ड वाटर, बिकॉज दैट कोल्ड वाटर इट रिलीव्स द पेन, ये पेन को कम कर रहा है। ठीक है, सो द सेकेंड मेन डिफरेंस इज दैट कि रिवर्सिबल पल्पाइटिस में कोल्ड से पेन होता है, व्हाइल इन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में कोल्ड पेन को रिलीव करता है। ओके, नाउ so these 2 points are regarding your pain and stimulus कि रिवर्सिबल में कैसा पेन होता है, sharp and fleeting pain, while in irreversible there is continuous intense prolonged pain। रिवर्सिबल में मेनली पेन हो रहा है कोल्ड के कारण, then heat, sugar, anything, but irreversible में there is no external stimulus, that dead or injured pulp itself may cause pain। बट इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है ये है कि इन दिस कोल्ड रिलीव्स पेन। ओके, सो विथ दीज 2 points also we can differentiate whether it is reversible or irreversible pulpitis। Okay, so this is your pain and stimulus। Now there are some other points also which helps to differentiate whether it is reversible or irreversible। So in reversible pulpitis there is no referred pain, कोई referred pain नहीं होता है, there is no referred pain in ear or jaw, anything like that, because pain is localized। Okay, but in irreversible there is referred pain, मीन्स पेशेंट क्या बोलेगा कि उसे कान में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। ओके, सो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रिफर्ड पेन इन इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, व्हाइल देयर इज नो रिफर्ड पेन इन रिवर्सिबल पल्पाइटिस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, नो पेन ड्यू टू postural changes। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पोस्चर चेंजेस के कारण कोई पेन नहीं होगा। नो पेन इज देयर ड्यू टू पोस्चर चेंजेस।
But in irreversible pulpitis, there is pain in posture changes. Means when patient lie down, जब patient lie करेगा तो जो इंट्रापल्पल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, जिसके कारण पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा. मीन्स पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मैं रात भर सोया नहीं. क्यों? क्योंकि सोने से उसे क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था. तो इर्रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन ड्यू टू posture change. Means pain at night. पेशेंट बोलेगा कि मैं रात भर से सो नहीं पाया क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था लेटने से. तो अगर पेशेंट ये बोलता है, मीन्स ही इज सफरिंग फ्रॉम इर्रिवर्सिबल पल्पाइटिस, क्योंकि ये पोस्चर चेंज किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू इंट्रापल्पल प्रेशर. लेटने से इंट्रापल्पल प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ड्यू टू विच पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन. लेकिन इर्रिवर्सिबल में देयर इज नो पेन ड्यू टू पोस्चर चेंजेस, क्योंकि इर्रिवर्सिबल में तो पेन किसके कारण हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण. पर इर्रिवर्सिबल में देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. जो इनर पल्प है, डेड पल्प है, इंजर्ड पल्प है, या जो पल्पल प्रेशर है, that itself will cause pain. So these points we have to keep in mind while we are treating or diagnosing any case of pulpitis. These points will help to differentiate correctly whether it is irreversible pulpitis or reversible pulpitis. Because अगर irreversible pulpitis है तब तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, या तो RCT करेंगे फुल टूथ या फिर पल्पोटॉमी. लेकिन जो इर्रिवर्सिबल पल्पाइटिस है, इट कैन बी, टूथ को आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो. सो वी कैन परफॉर्म डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग लाइक दिस. लेकिन इर्रिवर्सिबल में तो RCT और पल्पोटॉमी वी हैव टू डू दैट. Okay, so these points help to diagnose whether it is reversible or irreversible. So once again, I will repeat the whole points in brief. First is your pain. In reversible pulpitis, there is sharp and fleeting pain. Fleeting means short duration. Okay, and pain disappears when stimulus is removed. While in irreversible pulpitis, there is continuous, intense and prolonged pain, and pain do not disappear. ठीक है, मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलेगा पेन. रिवर्सिबल में पेन किसके कारण होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक कोल्ड, हीट, शुगर. लेकिन इर्रिवर्सिबल में पेन किसके कारण होता है, नो एक्सटर्नल स्टिमुलस. जो इंजर्ड पल्प है और डेड पल्प है और इंट्रापल्पल प्रेशर, वही पेन करवाएगा. ठीक है. रिवर्सिबल में देयर इज नो रिफर्ड पेन. While in irreversible, we will see referred pain in ear, brain, वो headache. ठीक है, referred pain in ear और patient complains of headache. ठीक है. Now in reversible, there is no pain in due to posture changes, because there is no changes in intrapulpal pressure, or intrapulpal pressure is not necessary. Increase in intrapulpal pressure is not necessary to cause pain. Why? Because in reversible pain is due to only external stimulus, while in irreversible pulpitis intrapulpal pressure increases will cause pain. और नाइट के टाइम क्या होगा, ड्यू टू बेंडिंग इंट्रापल्पल प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट को पेन होगा. तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं रात भर सोया नहीं. तो इर्रिवर्सिबल में पेशेंट किसकी कंप्लेन करेगा, एक तो ये कि मैं रात भर सोया नहीं, और दूसरा क्या बोलेगा कि रिवर्सिबल में कोल्ड के कारण पेन हो रहा है और इर्रिवर्सिबल में कोल्ड पेन को रिलीव कर रहा है. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लिनिक में आ रहा है विद अ जार ऑफ कोल्ड वाटर. So I think this lecture will help you in your future clinical practice. Thank you everyone.